नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में जानेंगे अधीनस्थ बोर्ड के राजस्थान जीके का 35 नंबर पेपर। इससे पहले राजस्थान जीके के 34 पेपर अपन कर चुके हैं और इन सभी की प्ले लिस्ट इस चैनल पे बनाई हुई है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये पेपर रहेगा कनिष्ठ अनुदेशक कोपा भर्ती परीक्षा 2018 का। तो इसका पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जालोर के शासकों की उपलब्धि के बारे में बताता है? तो जालोर की शासकों की उपलब्धि के बारे में कानड़ दे प्रबंध नामक ग्रंथ बताता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। राजस्थान का कौन सा जिला अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? तो अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है वो बाड़मेर जिला है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 बाड़मेर। मारवाड़ प्रगनारी विगत का लेखक है। तो मारवाड़ प्रगनारी विगत के लेखक है वो मोहनत नैणसी है। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज कहाँ स्थित है? तो ये सभी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। ये अगला क्वेश्चन डिलीट। संत लालदास के लिए अच्छी तरह से जाने जाते हैं, तो वो सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? तो ये बूंदी में है। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। मुगलों के साथ निरंतर संघर्ष में रहने वाले मारवाड़ के शासक थे, तो ये है चंद्रसेन थे, जो मुगलों के साथ निरंतर संघर्ष में रहे और ये महाराणा प्रताप के अग्रगामी कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। मोरचंग एक प्रकार का है, तो मोरचंग वाद्य है। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। दोस्तों, अगर आप अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी के राजस्थान जीके के ओल्ड पेपर की टेस्ट सीरीज और पीडीएफ फॉर्मेट में लेना चाहते हैं, तो आप प्ले स्टोर पर जाकर पेपर साथी ऐप डाउनलोड करें और वहां से देखें। राजस्थान के एकीकरण के समय जोधपुर का महाराजा कौन था? तो राजस्थान के एकीकरण के समय जोधपुर का महाराजा हनुवंत सिंह था। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। दोस्तों, ये क्वेश्चन पहले भी 2 बार आ चुका है। आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की? तो आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंशज कहा है? तो गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण का वंशज है वो ग्वालियर अभिलेख में कहा है। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा, ग्वालियर अभिलेख। राग चंद्रिका किसके द्वारा रचित है? तो राग चंद्रिका वो द्वारका नाथ भट्ट द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। अकबर की शाही सेना ने किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया? तो ये हुसैन कुली खां के नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया था। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। अहिरवाटी और मेवाती बोलियां निम्न में से किस वर्गीकरण में आती है? तो ये उत्तर पूर्वी राजस्थानी में आती है। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। राजस्थान में राजनीतिक गतिविधियों के संचालन हेतु सर्वप्रथम किस राज्य में 1934 ईस्वी में प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना की गई थी? तो यह रहेगा जोधपुर प्रजामंडल। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। सही युग में सुमेलित कीजिए। तो जसनाजी ये कतरियासर बीकानेर, शीतला माता ये चाकसू जयपुर, जामोजी ये मुकाम नोखा और जीण माता ये रेवासा सीकर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। रणछोड़ भट्ट ने संस्कृत में किस महाकाव्य की रचना की? तो रणछोड़ भट्ट ने संस्कृत में राज प्रशस्ति महाकाव्य की रचना की थी। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर मिले हैं? तो ये कोट डीजी के नामक स्थान पर मिले हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। नवल सागर तालाब कहाँ स्थित है? तो नवल सागर तालाब है वो बूंदी में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। दोस्तों, ये क्वेश्चन तीसरी बार रिपीट हो रहा है। निम्नलिखित संतों में से कौन जन्म से मुसलमान था? लालदास जी जन्म से मुसलमान थे। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। और ये इसी पेपर में दूसरा क्वेश्चन है, लालदास से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसने तरुण राजस्थान एवं डेली हेराल्ड समाचार पत्रों के माध्यम से सीकर के किसानों की समस्याओं को प्रचारित किया? तो ये रामनारायण चौधरी थे, जिन्होंने तरुण राजस्थान एवं डेली हेराल्ड समाचार पत्रों के माध्यम से समस्याओं को प्रचारित किया था। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। गोरादाय ने मारवाड़ के अजीत सिंह की जान बचाई थी। तो गोरादाय ने मारवाड़ के अजीत सिंह की जान बचाई थी। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। जयपुर के किस कच्चावा शासक ने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की? तो ये महाराजा जगत सिंह सेकंड ने। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? गुहिल मेवाड़, बाठी जैसलमेर, परमार चालुक्य गुजरात।
तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। दोस्तों ये सेम क्वेश्चन 3 से 4 बार इन पीछे के एग्जामों में आ चुका है। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रसिद्ध स्थान मांडलगढ़ स्थित है? तो ये भीलवाड़ा में। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। राजस्थान का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नहीं है? तो गंगानगर, बाड़मेर और बीकानेर ये सभी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है, और हनुमानगढ़ है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। डाई नदी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो डाई नदी का संबंध है वो राजस्थान के अजमेर जिले से संबंध है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। निम्नांकित में से किसको अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप कहते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, बरखान। दोस्तों ये क्वेश्चन 3 से 4 बार इस एग्जाम सहित आ चुका है। अगर आप अधीनस्थ बोर्ड के राजस्थान जीके के सभी पेपर अगर पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहां जाकर देखें। जो आपको पेपर पढ़ना है वो आप वहां से देखकर पढ़ सकते हैं। निम्नांकित में से कौन सी प्रमुख खारे पानी की झीलें लूनी बेसिन में स्थित है? तो ये पचपदरा झील है, ये लूनी बेसिन में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। कोठियारी नदी का उद्गम स्रोत है? तो कोठियारी नदी का उद्गम स्रोत है वो दिवेर की पहाड़ियां हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। निम्नलिखित में से किस जिले में भूरी मृदाएं मिलती है? तो ये सवाई माधोपुर में मिलती है। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। तो ये क्वेश्चन डिलीट। निम्न में से किस प्रदेश में स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? ये उपाद्र क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कब लागू किया गया? तो ये 1974-75 में लागू गया। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। दोस्तों ये क्वेश्चन भी 2 से 3 बार पहले पूछा जा चुका है। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो अफीम का उत्पादन है वो सर्वाधिक चित्तौड़गढ़ जिले में होता है। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। दोस्तों ये सेम क्वेश्चन लाइब्रेरियन ग्रेड 3 2016 में पूछा जा चुका है। निम्नांकित में से भैंस की कौन सी प्रजाति दुग्ध उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ है? तो ये मूरा नस्ल होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। भेड़ की कौन सी प्रजाति भारत मेरिनो के नाम से जानी जाती है? तो ये चोकला। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। दोस्तों ये क्वेश्चन भी एक बार पहले पूछा जा चुका है। निम्न में से गाय की कौन सी प्रजाति जालोर, सिरोही, पाली व बाड़मेर जिलों में पाई जाती है? तो कांकरेज। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। सोम, कमला, अंबा सिंचाई परियोजना से लाभ कौन कौन से जिले युग्म को प्राप्त होता है? तो उदयपुर और डूंगरपुर। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तांबा निक्षेपण और जिला सिंगाना, झुंझुनू, बिदासर, चूरू, रेल मगरा उदयपुर, राजदरीबा राजसमंद। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 रेल मगरा उदयपुर। यह सुमेलित नहीं है। निम्नांकित में से कौन से काल की चट्टानों में शीशा और जस्ता मिलता है? तो ये आर्कियन एवं प्रोटोरोजोइक। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। कौन सा पेट्रोलियम उत्पादन स्थल बाड़मेर में स्थित नहीं है? मंगला, भाग्यम, तनोट, ऐश्वर्या। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। तनोट जैसलमेर में, मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या ये सभी बाड़मेर में है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य की लंबाई को उत्तर से दक्षिण की ओर किलोमीटर में दर्शाता है? तो ये 826 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। और 869 किलोमीटर है वो पूर्व से पश्चिम में चौड़ाई है। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में सबसे बड़ा राज्य है? तो इसका सही आंसर रहेगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। यह अगला क्वेश्चन डिलीट। सिद्धमुख नहर द्वारा कौन से जिले युग में सिंचाई की जाती है? चूरू और हनुमानगढ़। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। कोलायत लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है? तो डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन कब किया गया? तो यह अक्टूबर 2017 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। कमरू को खुशबूदार एवं ठंडा करने के लिए किस घास का उपयोग किया जाता है? तो ये खस घास का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। दोस्तों इसी प्रकार से अगर आप अधीनस्थ बोर्ड के सभी पेपरों की पीडीएफ और टेस्ट सीरीज के रूप में देखना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाकर पेपर साथी ऐप डाउनलोड कर वहां से देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।